हेलो स्टूडेंट, हम लोग इक्विली डिवीजन एल्गोरिथम पे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे और ये हमारा टाइप 2 का क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि एचसीएफ ऑफ 81 237 एंड एक्सप्रेस इट एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 81 एंड 237। अगर इसे हम पिछले वाले सवाल से मतलब टाइप 1 वाले सवाल से अगर हम कंपेरिजन करें तो आपको ये लीनियर कॉम्बिनेशन होता क्या है इसका मतलब समझ आ जाएगा। तो जैसे कि हम देखें टाइप 1 वाला सवाल में, तो यहाँ भी आपको एचसीएफ दिया गया था, किसी भी दो नंबर का एक्सप्रेस किया गया था इस फॉर्मेट में। ये फॉर्मेट अगर हम देखें तो जो भी नंबर का एचसीएफ हमसे पूछा गया था वही दो नंबर आपको यहाँ पर इस फॉर्मेट में दिखते हैं। जैसे 657 इंटू कोई नंबर रहेगा, प्लस में एक और जो एचसीएफ वाला नंबर था उसके साथ भी एक नंबर प्रोडक्ट में रहेगा, और यहाँ पर जो पहले वाला नंबर था उसके साथ जो नंबर प्रोडक्ट में उसे अननोन देकर उसका वैल्यू पूछ लेगा, या तो दूसरा वाला जो नंबर था उसके साथ जो नंबर प्रोडक्ट में है उसको अननोन देकर उसका वैल्यू पूछ लेगा। मतलब दोनों में से किसी एक नंबर के साथ जो नंबर प्रोडक्ट में है उसको अननोन देकर उसका वैल्यू पूछता था। ठीक है, अब यहां पर जो टाइप 2 वाला सवाल है यहां पर आपको दोनों जगह अननोन हो जाएगा। मतलब एचसीएफ वाला जो पहला नंबर है उसके साथ जो नंबर कंबाइन हुआ है प्रोडक्ट में उसको अननोन देगा ही देगा, और साथ में दूसरा वाला जो नंबर है उसके साथ जो नंबर प्रोडक्ट में है उसे भी अननोन कर देगा, और दोनों अननोन का वैल्यू पूछेगा। तो आप लोग क्लियर हो चुके होंगे कि टाइप 2 का सवाल टाइप 1 से कैसे सिमिलर है। अब यहां पर लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब ये कि जो भी आपके पास वेरिएबल रहता है ना, अगर उसका पावर 1 चल रहा है तो आपका लीनियर कहलाता है। ये सब हम लोग आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये मेरा लीनियर हुआ। अब यहां भी हम सोच रहे हैं कि टाइप 2 वाले सवाल में यहां भी आपका एक अननोन वेरिएबल आने वाला है, मतलब यहां कोई y हो जाएगा। जैसे यहां पर x है तो यहां पर कोई प्रोडक्ट के साथ जो नंबर वो नहीं देगा, यहां पर y कर देगा, तो उसका भी तो पावर 1 ही रहेगा ना, तो वो भी आपका लीनियर हो जाएगा। और इन दोनों को हमको पता है कि प्लस या माइनस से आपस में कंबाइन करते हैं, तो हो ना गया आपका लीनियर कॉम्बिनेशन। तो लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने के लिए हमें बोल दिया गया है 81 237। ये नंबर तो वही एचसीएफ वाला ही नंबर है, तो बिल्कुल आप इसको वही फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि जो भी एचसीएफ वाला नंबर दिया गया रहता है उसके साथ एक नंबर प्रोडक्ट में रहता है। वो नंबर हमें नहीं पता होगा तो वहां पर हम x मान लिए, और दूसरा वाला जो नंबर था उसके साथ भी एक नंबर प्रोडक्ट में रहता है तो उसको भी हम अननोन मान लिए, और इनको कंबाइन कर दिए प्लस के साथ, तो हो गया आपका लीनियर कॉम्बिनेशन। क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल चल रहा है उसका पावर 1 है, यहाँ पर जो वेरिएबल चल रहा है उसका पावर 1 है। अब दोनों को कंबाइन कर दिए तो हो गया मेरा लीनियर कॉम्बिनेशन। अब इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए हम करते क्या है, तो सवाल कर रहा है एचसीएफ ऑफ 81 237। तो यहाँ पर हम ये दोनों नंबर का एचसीएफ निकाल लेते हैं पहले। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम का सहारा लेंगे, जिससे हम स्टेप बाय स्टेप जाकर जब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक आपका रिमाइंडर जीरो ना जाए। जैसे ही मेरा रिमाइंडर जीरो आया यहाँ का डिवीजन मेरा एचसीएफ हो गया। अब ये चीज हमने समझा रखा है पिछले वीडियो में कि इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम से हम कैसे एचसीएफ निकाल सकते हैं, तो आप वो वीडियो को भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर जितना बार भी हम डिवाइड किया ना उसका हम इक्वली डिवीजन लेमा लिख लेंगे। अब इक्वली डिवीजन लेमा लिखना मतलब क्या होता है, तो सिंपल चीज होता है कि जो भी आपका डिविडेंड होता है ना वो डिविजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर से होता है। तो यहाँ पर पहला बार डिवाइड हुआ तो आपका जो डिविडेंड था 237 था, तो उसका जितना बार भी हमने डिवाइड किया है हर एक स्टेप का हमने इक्वली डिवीजन लेमा लिख लिया। जैसे 1 2 3 4, तो हमने 4 बार इसे लिख लिया। अब आपको करना क्या है कि जो भी आपका एचसीएफ वाला जो लास्ट वाला डिवाइड होगा उसको आपको नहीं लेना है, उसके ऊपर वाला जो इक्वली डिवीजन का लेमा का स्टेटमेंट है उसे लेकर चलना है। तो हमने इस वाले को रिजेक्ट कर दिया और अगला वाला जो स्टेप था उसे लेकर चलना है। तो यहां पर वो है मेरा 75 इक्वल टू 6 इंटू 12 प्लस 3। बस आप लोग देखते रहिए, समझ जाइएगा कि किस तरह से हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। अब यहां पर आपको जो अगला वाला स्टेप का जो इक्वली डिवीजन लेमा का था उसमें आपको जरूर दिख जाएगा आपका एचसीएफ वाला नंबर। तो मेरा एचसीएफ था 3, तो बिल्कुल इसमें दिख रहा है कि 3 है। तो आपको करना क्या है ना कि उस 3 को एक तरफ कर देना है, मतलब अकेले, और बाकी सारे नंबर को एक तरफ कर देना है। तो अगर हम 3 को अकेले करेंगे तो 3 मेरा अकेले हो जाएगा, तो ये सारा नंबर उधर चल जाएगा। मतलब 75 पहले से था और ये पूरा चीज जो प्लस था अब माइनस में हो चुका है 6 इंटू 12। ठीक है, अब यहां से हम देखें तो हमें बोला गया था कि एचसीएफ ऑफ ये इसको एक्सप्रेस करना है लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में। तो एचसीएफ जो इन दोनों का आया वो तो 3 आया, तो बिल्कुल हम उस 3 को एक्सप्रेस करने जा रहे हैं उस लीनियर कॉम्बिनेशन में। मतलब इधर अब कुछ नहीं करना है, इधर मेरा एचसीएफ आ चुका है, उसी को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं दूसरा रूप में। अब इधर जितना भी कैलकुलेशन करना है आपको इधर करना है। इधर आपका एचसीएफ आ चुका है क्योंकि उसी एचसीएफ को हमको लीनियर कॉम्बिनेशन में दिखाना है, तो अब हम इस पे काम करते हैं। अब लीनियर कॉम्बिनेशन दिखाना है हमें 81 और 237 के ही रूप में, पर यहां पर तो अभी 81 237 नहीं चल रहा है, तो हम यहां पर 81 237 कैसे लाएंगे।
अब उसके लिए आपको हर स्टेप को ध्यान से देखना है। तो यहां तक आप लोग क्लियर हो चुके होंगे कि ये हम यहां तक कैसे पहुंचे। अब आपको करना क्या है कि इस स्टेप का तो कोई काम नहीं था, अगला स्टेप का हमने काम कर लिया। यहां पर करना क्या होता है, एक स्टेप इसका ऊपर वाला के, यहां पर हमें जो भी एसीएफ वाला नंबर दिखता है उसे अकेले करके बाकी नंबर को एक तरफ कर देना होता है। तो हमने वो काम कर लिया। अब आपको अगले स्टेप में जाना है, जहां पर आपको हर एक स्टेप का जो रिमाइंडर है उसे एलिमिनेट करते जाना है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि अगला स्टेप में आपका रिमाइंडर यहां पर 6 है, तो यहां पर जो आपको 6 दिख रहा है ना, इस 6 को अब नहीं दिखना चाहिए। मतलब यहां पर हम कोई वैल्यू रख देंगे। अब कैसे वैल्यू रखेंगे देखें, तो यहां पर मेरे पास जो अगला स्टेप का इक्वली डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट आया था वो था 81 75 इंटू 1 प्लस का 6। यहां से हम 6 का वैल्यू निकालेंगे। तो 6 को अगर हम अकेले करेंगे तो यहां पर आपका 81 और ये पूरा चीज़ इधर आ जाएगा 75 इंटू 1। तो 6 का वैल्यू निकला है कुछ ऐसा। जो 6 का वैल्यू निकला है उसे हम यहां पर पुट कर देंगे। तो अब आपका 6 का वैल्यू यहां पर नहीं दिखेगा। 75 माइनस का माइनस, और पूरा चीज़ हम ब्रैकेट में लेकर आएंगे, क्योंकि साइन जो है ब्रैकेट के अंदर जाता है तो चेंज कर देता है सारा वैल्यू। तो 75 इंटू 1, अभी आपको कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई में 12। अब यहां पर आप ध्यान देंगे कि आपको मल्टीप्लाई या एडिशन कुछ भी करना है तो आपको रिमाइंडर वाले चीज़ से नहीं करना है, या जो हमें लाना था 81 237 उसके साथ भी नहीं करना है, क्योंकि अगर उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए तो वो नंबर अब दिखेगा ही नहीं। अब यहां पर आपको दिख रहा है कि 75 अगला जो रिमाइंडर है वो है, और जो 81 है वो भी है, तो इनके साथ कुछ नहीं करना आपको। आप 12 के साथ कुछ कर सकते हैं। तो जैसे हम एक काम करते हैं, अगर 12 मेरा उधर है मल्टीप्लाई के लिए, ये दोनों के साथ होगा, तो एक बार हम इस 12 को आगे लिख लेते हैं। ये पीछे है, आगे भी लिखेंगे तो वही बात होगा। तो इधर हम आगे कर लिए इसे, और यहाँ पर 81 माइनस का 75 इंटू 1 है। ठीक है, हम 75 इंटू 1 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर कोई इक्वेशन में चेंज नहीं होगा। ये माइनस का 12 वैसे के वैसे, और 81, और इधर आपका माइनस का 75 हो जाएगा। इधर आपका माइनस का 75 हो गया। अब माइनस का 12 दोनों से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही माइनस का 12 जैसे ही मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 81 साथ, और माइनस माइनस मतलब कि प्लस, तो 75 इंटू 12। अब जैसे ही आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 3 टर्म बनेगा, जैसे कि एक टर्म, दूसरा टर्म और तीसरा टर्म। मतलब प्लस माइनस जो रहते हैं वो बाउंड्री रहते हैं। तो एक टर्म हो गया, दूसरा टर्म हो गया, तीसरा टर्म हो गया। अब जो 3 टर्म बनेंगे तो आप हमेशा ध्यान देंगे कि 3 टर्म में से 2 टर्म में कोई चीज कॉमन दिखेगा। जैसे कि अगर हम यहां पर देखें, एक टर्म ये, एक टर्म ये, दोनों टर्म में आपको 75 कॉमन होता हुआ दिखेगा। तो हम एक काम करेंगे, यहां से 75 कॉमन खींच लेंगे। तो दोनों को पहले एक पास ले आते हैं, तो 75 इंटू 12, और इसे थोड़ा पीछे भेज दे रहे हैं, तो 12 इंटू 81। अब दोनों टर्म में से हम 75 जैसे ही कॉमन खींचेंगे तो यहाँ बचेगा 1, और यहाँ बचेगा आपके पास प्लस का 12, और इधर आपका चल रहा है माइनस का 12 इंटू 81। क्या इसे मल्टीप्लाई कर देगा? नहीं करना है, क्योंकि मल्टीप्लाई कर दिए तो आपका 81 नहीं दिखेगा फिर, क्योंकि हमें लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है 81 और 237 के ही रूप में। तो यहाँ पर आप इसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ पर इसे ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इससे होगा क्या, क्योंकि 75 मेरा गायब नहीं होगा, क्योंकि 75 अगला रिमाइंडर है। तो एक बार फिर से हमें रिमाइंडर को एलिमिनेट करना है, तो इसलिए हम यहाँ पर 75 को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बस सिर्फ इसे ऐड कर देंगे। तो ये मेरा 13 का 13, और यहाँ पर माइनस का 12 इंटू 81, इधर मेरा चल रहा है वही एचसीएफ, क्योंकि उसी एचसीएफ को एक्सप्रेस करना है 81 और 237 के लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो अगला स्टेप, इस स्टेप का काम हो चुका है। अगला स्टेप में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर अगला जो इक्वली डिवीजन लेमा का जो स्टेटमेंट था उसमें से रिमाइंडर को एलिमिनेट करेंगे, इस वाले जो लास्ट वाला जो मेरा आया है उसमें। तो एक बार हम फिर से लिख लेते हैं, लास्ट में मेरा आया था एचसीएफ इक्वल टू 75 इंटू 13 माइनस का 12 इंटू 81, और यहाँ पर इक्वली डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट आया था ये वाला 237 इक्वल टू 81 इंटू 2 प्लस का 75। तो यहाँ से हम 75 को एक तरफ कर लेंगे, सारे नंबर को, 237 माइनस का 81 इंटू 2। अब यहाँ से 75 का जो वैल्यू आया है उसे हम इस वाले इक्वेशन में रख देते हैं। तो जैसे हम इसे यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो 75 का वैल्यू आया आपका 237
माइनस का 81 इंटू 2, और इधर आपका पूरा चल रहा है मल्टीप्लाई में 13 साथ, और इधर आपका माइनस का 12 इंटू 81। तो इस 13 को अंदर अगर मल्टीप्लाई करने के लिए भेजें तो एक बार होगा 237 से 13, और यही आपका एक बार फिर से होगा इससे एक बार 13 मल्टीप्लाई, और इधर आपका चल ही रहा है -12 इंटू 81। जैसे ही आपके 3 टर्म बनते हैं तो हमें पता है कि कोई 2 टर्म में से एक चीज़ कॉमन निकलेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 81 आपका 2 टर्म में हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं करना है आपको, क्योंकि 237 फिर गैप हो जाएगा और हमें 237 के ही कॉम्बिनेशन में दिखाना था, तो इसलिए हम इसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो 237 आपका वैसे ही रहेगा, 13 साथ मल्टीप्लाई हो गए, और यहाँ पर दोनों में से अगर हम कॉमन खींचें तो माइनस का साइन को भी हम कॉमन खींच सकते हैं, दोनों पास माइनस है, तो यहाँ से -81 अगर हम कॉमन खींचेंगे तो यहाँ बचेगा आपका 2 इंटू 13। तो इसे हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं क्योंकि इससे कोई दिक्कत होगा नहीं। तो यहाँ पे 26 हो गया और माइनस चला गया तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और प्लस का बचेगा 12, और इधर आपका एचसीएफ चल रहा है 3, 237 इंटू 13, और यहाँ पर अगर हम देखें दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो ये मेरा बन जाएगा 38 हो जाएगा मेरा, ठीक है। अब दोनों नंबर अब हमारे आ चुके हैं। 237 जो यहाँ पर आपका y था उसका वैल्यू हमें मिल चुका है, और जो मेरा 81 इंटू समथिंग कुछ था उसका वैल्यू हम निकाल चुके हैं ये। अब इसे हम इस फॉर्मेट में अगर हम लिखना चाहेंगे तो वो कैसे होगा, तो हमने यहाँ पर फॉर्मेट बनाया था 81 इंटू एक्स प्लस में 237 y। तो एक्स वाई का अगर हम वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो आपका 237 इंटू जो y था यहाँ पर वो हो चुका है 13, और आपका जो 81 इंटू एक्स था तो यहाँ पर प्लस का है, 81 मेरा प्लस का है, तो जरूर आपका माइनस का रहा होगा 38, तो मतलब x का वैल्यू निकल चुका है आपका माइनस का 38। या आप इसे उल्टा करके अगर बना सकते हैं, मतलब आप कॉम्बिनेशन अगर कुछ ऐसा बनाएं कि 237 एक्स प्लस 81 वाई, तो आपका ये चेंज हो जाएगा, जैसे x का वैल्यू हो जाएगा आपका 13 और आपका y का वैल्यू निकल जाएगा माइनस का 38, क्योंकि हमने प्लस का 81 लिया है, तो प्लस का 81 अगर करना पड़ेगा तो यहाँ पर इसको माइनस देना पड़ेगा, क्योंकि ये प्लस का रहेगा तो ये माइनस रहेगा, तो ऑटोमेटिक इसे माइनस कर देगा। तो यहाँ पर आपका कुछ आंसर ये निकलेगा फिर। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।